इस समय हम मौजूद हैं एम्स में। एम्स में पीएम को लेकर एक नई विधि इजाद की है। अभी तक जो पोस्टमार्टम की एक पारंपरिक विधि थी, इसमें शव को बहुत अधिक चीरना-फाड़ना पड़ता था, जिससे कई बार लोग शव के पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते थे, क्योंकि कई लोगों की भावनाएँ आहत होती थी। तो एम्स में बिना चीर-फाड़ के या बहुत कम चीर-फाड़ के पोस्टमार्टम की एक विधि इजाद की है, जो लेप्रोस्कोपी के माध्यम से पीएम अब किया जाएगा एम्स में। ये क्या पूरी विधि है, कहाँ से विचार आया, इस बात के लिए हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आशीष भूते। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। ये क्या है लेप्रोस्कोपी का जो पीएम अब होने जा रहा है यहाँ पे? देखिए, मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है पोस्टमार्टम को लेके, तो हमें उसमें चीर-फाड़ करनी पड़ती है शरीर पे। हमें सिर के ऊपर इंसिजन देने होते हैं, हमें शरीर के ऊपर कई बार कट लगाने होते हैं, जिसकी वजह से हम आंतरिक परीक्षण जो है वो कर सकते हैं। और दुनिया भर में कई जगह से इस तरह की कोशिश चल रही है कि कम से कम चीर-फाड़ के साथ, कम से कम इसके साथ, कट्स के साथ ऑटोप्सी की जाए। तो वर्चुअल ऑटोप्सी का एक कंसेप्ट आया है, जिसमें सीटी स्कैनर को यूज़ करके हम पोस्टमार्टम करते हैं। भारत में भी 2-3 जगह पे सीटी स्कैन लग चुके हैं। एम्स दिल्ली जो पायोनियर था, वहाँ पे सीटी स्कैनर से पोस्टमार्टम उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन सीटी स्कैनर के होते हुए भी कुछ-कुछ केसेस में हमें फिर भी शरीर पे इंसिजन देने पड़ते हैं और कट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे विसरा कलेक्शन हो गया, कुछ बायोप्सी हो गई, या आंतरिक परीक्षण कुछ-कुछ केसेस में ज़रूरी होता है ऐसे कंडीशन में। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग क्यों ना लैप्रोस्कोप या एंडोस्कोप भी सीटी स्कैनर के साथ कंबाइन करें, और जहाँ-जहाँ पे हमें आंतरिक परीक्षण आँखों से देख के करने की ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ पे हम बिना पूरा चीरा लगाए, हम छोटे-छोटे चीरों के थ्रू एंडोस्कोप या लैप्रोस्कोप के ज़रिए हम आंतरिक परीक्षण कर सकें। तो उसके लिए हमने एक पहल की, हमने एक रिक्वेस्ट की हमारे कॉलेज में, और बस्तिया सर और हमारी जो रिक्वेस्ट है, वो हमारे डायरेक्टर जो है प्रोफेसर मीनू सिंह, उन्होंने भी बहुत जल्दी से उसको सपोर्ट किया। काफ़ी अच्छे से उन्होंने उसको जो इंस्ट्रूमेंट हमें ज़रूरी है, वो लाने में हमारी मदद की। और अब हमारे ऑटोप्सी सेंटर पे सीटी स्कैनर के साथ-साथ एक लैप्रोस्कोप भी आ चुका है। तो उसके सहारे हम लोग अभी इस पहल को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जहाँ-जहाँ पे हमें कट्स लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम बिना कट किए लैप्रोस्कोप और एंडोस्कोप के सहारे हम शरीर का आंतरिक परीक्षण जहाँ-जहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे ठीक से कर पाएँ। तो इससे हमारा ये होगा कि इससे जो शरीर पे जो कट लग रहे हैं, वो कट्स बिल्कुल छोटे-छोटे रहेंगे। 2-2 इंच के हम 2 या 3 कट्स लगाएँगे, जितने भी ज़रूरी हो सकते हैं। लेकिन उससे जो बॉडी का जो बाहरी अपीयरेंस है, जो इंटीग्रिटी है, वो खराब नहीं होगी। तो ये पहल हमने यहाँ पे शुरू की है, और ये सीटी स्कैनर और लैप्रोस्कोप और एंडोस्कोप, इन सारी चीज़ों को मिला के जो ऑटोप्सी करने की पहल है, वो मेरे ख्याल से हम लोग पहली बार ही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का जो लिटरेचर है, हमने ढूँढने पे भी हमें नहीं मिला। अलग-अलग जगह पे सिर्फ़ सीटी स्कैनर की मदद से, या कुछ जगहों पे 1-2 बार सिर्फ लैप्रोस्कोप की मदद से ऑटोप्सी करने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो ऑटोप्सी करने की कोशिश है, वो हमने यहाँ पे पहली बार शुरू की है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा एक ही होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो शरीर पे जो हम कट्स लगाते हैं, एक तो मृत शरीर होता है, परिवार के जो लोग हैं, वो वैसे ही दुःख में रहते हैं, सदमे में रहते हैं, और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि पोस्टमार्टम होना है, उसके बाद शरीर पे चीरा लगेगा, उसपे टाँके लगेंगे, तो उनकी भावनाएँ बहुत ज़्यादा आहत हो जाती है, जो और बहुत से लोगों को वो अच्छा भी नहीं लगता। कई बार लोग इसी एक कारण की वजह से पोस्टमार्टम को न करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो इससे मेन फ़ायदा ये होगा कि हमारे पोस्टमार्टम का एग्ज़ामिनेशन जो है, वो तो पूरी तरह से हम कर पाएँगे, प्लस शरीर पे जो इंसिजन है, वो नहीं लगेंगे। इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि शरीर पे कुछ-कुछ पार्ट ऐसे हैं, जहाँ पे हम पारंपरिक पद्धति से हर जगह पे नहीं पहुँच पाते थे। जैसे ओरल कैविटी है, मुँह के अंदर का एग्ज़ामिनेशन है, नाक के अंदर का एग्ज़ामिनेशन है, जेनिटल एरिया, या जो अपने प्रजनन के जो अवयव है, उनका जो एग्ज़ामिनेशन है, सेक्स और रेप केसेस की जो एग्ज़ामिनेशन है, ऐसी कंडीशन में हमें अगर एग्ज़ामिनेशन करना है इंटरनल, तो हमें और एडिशनल इंसिजन देने पड़ते थे, चीरा लगाना पड़ता था। अब वो सारे जो डिफ़िकल्ट टू रीच जो एरिया जो हम बोलते हैं, या जो जिसके लिए हमें ज़्यादा काटने की ज़रूरत पड़ती थी, उन जगह पे हम लैप्रोस्कोप से बिना कोई एडिशनल घाव दिए हम आसानी से पहुँच सकते हैं और ठीक से एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ायदा इसका ये होगा कि हम एंडोस्कोपी प्रोसीजर और सीटी स्कैनर प्रोसीजर की जो इमेजेस है,
वो हमारे पास प्रिजर्व रख सकते हैं, ताकि कल को जाके अगर उस पर कोई और ओपिनियन देना चाहे, किसी जो रिव्यू करना है या कोर्ट में प्रेजेंट करना है, तो ये सारे हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास अच्छे से रह सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।